हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। हम अच्छे हैं, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज वीडियो हम डाल रहे हैं क्योंकि इतनी ठंड लगती है हमको, हम तो बेड से नीचे पैर भी नहीं रखते हैं। बहुत मजबूरी होती है तो उतरते हैं। कपड़े भी हम रात को धो लेते हैं ताकि रात के धुले कपड़े, हमारी मम्मी कहती थी कि रात का किया हुआ काम मायके से आया हुआ होता है, पता नहीं लगता लड़कियों को। तो कुछ कुछ बातें जो हैं ऐसी, जो अपने माँ बाप की याद रहती है। इन दिनों तो ऐसा लगता है जैसे कोई गरम गरम सूप दे दे, गरम गरम कोई चीज़ खाने को दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, मैं शुगर ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, तो मैं खा भी लूँ तो मुझको सारी रात अपने पैर ठंडे में रखने पड़ते हैं। मतलब कंबल से बाहर निकाल के रखने पड़ते। कंबल तो घर में लेती नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही रज़ाई ले लेती हूँ। कंबल से मेरा कुछ नहीं बनता, कंबल से मेरी ठंड नहीं जाती, मैं रज़ाई ही लेती हूँ। तो रज़ाई से मेरे दोनों पैर के तलवे बाहर रहते हैं, जिससे तलवे मेरे ठंडे हों, क्योंकि शुगर करके प्रॉब्लम होती है। कहते शुगर ज़्यादा भी हो तो भी मुश्किल, कम हो जाए तो भी मुश्किल, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाए तो भी मुश्किल, और ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो भी मुश्किल। इसलिए मैंने कहा चलो शाम को वीडियो बनाएंगे। आज मैं सो गई, मैं दिन भर बहुत सोई हूँ क्योंकि रात को मेरे को नींद नहीं आई, मैं सारी रात जागती रही। एक तो कुत्ते इतने भौंकते हैं बाहर रात के वक्त, इतने भौंकते हैं, सुनसान होता है। वैसे सर्दियों में एसी बंद होती है, कूलर बंद होते हैं, रास्ते भी सुनसान होते हैं, रास्ते भी सुनसान होते हैं, और कुत्ते इतने भौंकते हैं कि बस वैसे ही नींद डिस्टर्ब हो जाती है। एक बार बड़ी मुश्किल से तो नींद आती है, जो आती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं काफ़ी देर बैठ के मैंने कहा चलो ये व्लॉग एडिटिंग कर लेती हूँ। ये मैं एडिटिंग करती रही, फिर काफ़ी देर बैठ के करीबन 4:45 बजे तक, 2:30 बजे से लेकर 4:45 बजे तक। 4:45 बजे मुझको हल्की सी नींद आने लग गई। फिर मैं उस टाइम जाके थोड़ा सोई, घंटा 2 घंटे। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं नहा के निकलूँगी वैसे ही मैं आज सो जाऊँगी चाय पी के। नहा के निकली हूँ, नाश्ता की हूँ, नाश्ता करके मैं सो गई हूँ। क्योंकि नहीं सोऊं तो मुझको माइग्रेन की पेन बहुत ज़्यादा होती है। फिर तो मेरे आधे सिर पे बहुत दर्द होती है और आँखें खींची खींची सी होती है। और फिर इस उम्र में कहते हैं ना, सीनियर सिटीज़न की उम्र में अपना शरीर संभाल के रखना ही बहुत बेटर होता है। वो काम ही क्यों करें जिससे बच्चों को तकलीफ़ हो। कोशिश तो यही रहती है कि बच्चों को तकलीफ़ ना हो। फिर अब दुख सुख का पता नहीं होता, यदि कुछ आ जाए तो बता के नहीं आता। तो मैं सो रही थी, बच्चे सारे पता नहीं कहाँ चले गए ताले बंद करके। जब मैं उठी तो घर में देखी कोई भी नहीं। मैंने कहा बच्चे कहाँ गए। मैंने फ़ोन किया बेटे को, कहते मम्मी आ रहे हैं, हम मार्केट तक ही आए थे, आप सो रहे थे, आपको डिस्टर्ब नहीं किया हमने। कि मम्मी रात को भी नहीं सोई है तो मम्मी भी सो जाए। चलो कोई बात नहीं, जहाँ भी जाए रात को घर ही आना होता है। बस ये है कि रात को बहुत डिस्टर्ब हम हुए, हमारी बहुत सिर दर्द, हमारे अभी तक इतना सिर भारी है, इतना सिर भारी है कि बस दिल कर रहा है एक ब्लड प्रेशर की गोली और खा लूँ, मेरा सिर हल्का हो जाए। लेकिन बेटा कहता नहीं मम्मी, गोली एक ही खानी पड़ती है, आप डबल नहीं खाओगे, आप एक गोली खा चुकी हो, आप सोने की कोशिश करो।
आप सो जाओ, आपकी नींद पूरी होगी तो आपका हेडेक दूर हो जाएगा। हेडेक भी किसी चीज़ का नहीं है, ये नहीं बैठे हुए हैं बिस्तरे में, आप लोगों के सामने ही बैठे हुए हैं बिस्तरे में और रजाइयों में बैठी। मैं तो खास कर ये दिसंबर और जनवरी 2 महीने में मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ। बहुत मजबूरी होगी, बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी तो मैं बाहर निकलूँगी, नहीं तो मैं दिसंबर और जनवरी के महीने में मैं नहीं निकलती हूँ। कोई जैसे कोई दुख सुख आ जाए तो जाना पड़ जाए तो बात अलग है, वैसे मैं अदरवाइज़ मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ। आप सब भाई बहन हो, आप सब अच्छे होंगे। और जो हमारे जैसे सीनियर सिटीजन वाले हैं, अपने शरीर का बराबर ध्यान रखिए और जितना हो सकता है ठंड में अवॉइड ही करिए तो अच्छा है। मैंने तो गुरुद्वारा तक जाना छोड़ दिया है ठंड में, क्योंकि मेरे पैर एकदम कांपते हैं। तो मैं गई कि गिर विर गई तो हड्डी वगैरह टूट गई तो बच्चे कहाँ संभालते फिरेंगे मेरे को, इसलिए चुपचाप बैठ जाती हूँ। थोड़ा सा काम किया, घर के अंदर ही घूमता रहा, फिर बैठ गया, फिर एक चक्कर लगाया, फिर बैठ गया। घर के अंदर ही थोड़ा बैठना उठना हो जाता है। कपड़े बाहर से उतार के लिया है, कपड़े धो डाले ऑटोमेटिक मशीन में, तो कुछ काम कर लिया, कुछ किचन का कर लिया, बस यही छोटे मोटे काम लगी रहती हूँ। और अब सब भाई बहन कैसे हैं, अपना अपना हाल चाल बताइएगा। और भूख भी लगती है, नहीं भी लगती है, फिर रात को 10 बजे कुछ खाने का दिल करता है, गरम गरम कुछ खाएं। वही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। आप लोग क्या बनाते हो? वही गाजर, मटर, गोभी और शलगम, यही चीज़ें तो है। साग, साग भी कितना कोई खा लेगा। वही सोच सोच के मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ सोच रही हूँ। चावल खा लो तो शुगर वाले पेशेंट हैं, सारी रात बाथरूम जाना पड़ता है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में उठ के बाथरूम जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इसीलिए वो डरती रात को चावल नहीं खाती। चलो जो भी है, आप सब लोगों का दिन अच्छा बीता है, भगवान करे अच्छी रात बीते और सुबह सबको हम अच्छे हंसते हंसते गुड मॉर्निंग बोलें। और आप सब भाई बहन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। और जो मेरे वीडियो को जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। कोई कमेंट्स टोंटबाजी वाले कमेंट मत करिए, क्योंकि बात ये है, देखिए हमारी एज टोंटबाजी सहने वाली तो है नहीं कि आप हमको बुरे भले कमेंट्स कर भी देंगे तो हमारा क्या जाएगा, हमारा को तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। हम तो वही पुराने आदमी हैं, पुराने रहेंगे। इसलिए ऐसे वैसे कमेंट मत करिए, बल्कि अच्छे से कमेंट करिए। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट एंड गुड आफ्टरनून, गुड नाइट अभी से ही बोल देती हूँ मैं आप सबको। सब खुश रहे, सबका दिन मंगलमय हुआ है और सुबह भी रात भी मंगलमय कटे और सुबह भी मंगलमय दिन चढ़े सबका। तब तक के लिए सब भाई बहनों को हाथ जोड़ के